So hello, so hello everyone, welcome to my channel होमियो विद जेड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्जिला। आज हम बात करने वाले हैं एक्जिला के कंटेंट की। तो उसमें सबसे फर्स्ट कंटेंट होता है वो होता है एक्सिलरी आर्टरी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिलरी आर्टरी की और उसके ब्रांचेस की। तो एक्सिलरी आर्टरी begins at the lateral border of first rib as a continuation of the subclavian। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो लेटरल बॉर्डर मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन जो होती है रिब, उसके लेटरल बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से, जो कंटिन्यू करती है डिवाइड होकर एक्सिलरी आर्टरी के अंदर। सेकंड एट द उसका जो इंसर्शन होता है, एंड पॉइंट होता है, वो होता है एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरस मेजर मसल वेयर इट कंटिन्यू एज द ब्रेकियल आर्टरी। बराबर, जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो एंड होती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पर एंड होती है, जहां पे वो कंटिन्यू करती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू करती है एज एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ टेरस मेजर मसल के ऊपर कंटिन्यू करती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। Then, throughout its course, the artery is closely related to the cords of brachial plexus and their branches and is enclosed in a connective tissue sheet called the axillary sheet। हमने एक्सिला के अंदर ही एक्सिलरी शीट को डिस्कस किया था। तो जो एक्सिला होता है, एक्सिला के अंदर एक्सिलरी शीट प्रेजेंट होती है, और एक्सिलरी शीट के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू शीट है जो कि इंक्लोज करती है एक्सिलरी आर्टरी को और उसकी ब्रांचेस को along with brachial plexus and their branches। जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो क्लोजली रिलेशन में होती है ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो कॉर्ड्स होती है, ब्रांचेस होती है, उसके साथ एक्सिलरी आर्टरी क्लोजली रिलेटेड होती है, जो कि हम आगे डिवीजन के अंदर देखेंगे। Then, if if the sheet is traced upward into the root of neck, it is seen to be continue with prevertebral fascia। जो एक्सिलरी शीट है, अगर इसको हम अबव द रूट ऑफ द नेक के अंदर ट्रेस करें तो ये अब दिखती है कि ये कंटिन्यू करती है एज अ प्रीवर्टिब्रल फेशिया। तो एक्सिला के अंदर हमने डिस्कस करा था कि जो की मसल होता है एक्सिला का वो पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है, जो कि ट्रायंगुलर शीट शेप का मसल है, जो कि पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे होता है, बेनिथ होता है। और जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स से और इंसर्ट होता है इनटू द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। हमने डिस्कस किया था कि जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है वह एक्सिलरी आर्टरी को इन फ्रंट से क्रॉस करता है और थ्री पार्ट में डिवाइड करता है। वो थ्री पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बारे में डिस्कस करें तो extend from the lateral border of first rib to upper border of pectoralis minor muscle। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब की जो लेटरल बॉर्डर होती है वहां से स्टार्ट होता है, और यही स्टार्टिंग पॉइंट है एक्सिलरी आर्टरी का फ्रॉम सब क्लेवियन आर्टरी। यहाँ से स्टार्ट होकर एंड होता है अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। जो पेक्टोरालिस माइनर मसल है जिस जो इंसर्ट होता है इनटू द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, वही मसल के जो अपर बॉर्डर होती है उसको पर फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड होता है। अगर इसके रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियरली पेक्टोरालिस मेजर मसल, स्किन एंड सिफेलिक वेन प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली बात करें तो द लॉन्ग थोरेसिक नर्व प्रेजेंट होती है। लैटरली द थ्री कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड मीडियली द एक्सिलरी वेन। जो एक्सिलरी वेन होती है वो एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल पार्ट में रन करती है। अगर अब हम बात करें अगर अब हम बात करें सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, तो जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होता है वो ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है उससे एकदम क्लोजली रिलेटेड होता है। उस फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी लाइज बिहाइंड द पेक्टोरालिस माइनर मसल। हमने देखा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी था वो स्टार्ट होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और एंड होता है अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। अब जो सेकंड पार्ट होता है वो लाई करता है पेक्टोरालिस माइनर मसल के बिहाइंड। इसके अगर रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली पेक्टोरालिस माइनर, पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड द स्किन प्रेजेंट होती है। इसका एंटीरियर पोर्शन के ऊपर जो एक्सिलरी आर्टरी होती है उसका एंटीरियर पोर्शन के ऊपर पेक्टोरालिस मेजर, माइनर एंड स्किन प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सबस्कैपुलारिस मसल एंड शोल्डर जॉइंट।
पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस प्रेजेंट होती है, सबस्कैपुलरिस मसल प्रेजेंट होते हैं एंड द शोल्डर जॉइंट। लेटरली बात करें, lateral cord of brachial plexus and medially medial cord of brachial plexus and axillary vein। मैंने पहले ही बोला कि एक्सिलरी वेन जो होती है वो एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल पोर्शन के ऊपर लाइन करती है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर कॉमन ये है कि हर पोर्शन में उसके जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसके कॉर्ड्स आ रही है। फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर में पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लेटरल में लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड मीडियल में मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब बात करें अगर हम थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक्सिलरी आर्टरी बिगिन करती है फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और एंड करती है इनटू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। जो सेकंड पार्ट था वो लाई करता था पेक्टोरालिस माइनर मसल के बिहाइंड। तो जो एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट होगा वो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल। यहाँ आकर एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द ब्रेकियल आर्टरी। अब अगर इसके रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियरली पेक्टोरालिस मेजर मसल प्रेजेंट होता है फॉर सम शॉर्ट डिस्टेंस, और उसके बाद मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व लाइज करता है। बात करें पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली सबस्कैपुलारिस, लैटिसिमस डोर्सी, टेरस मेजर मसल, एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व, इतनी चीजें पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। लेटरली बात करें तो कोराको ब्रेकियालिस, लेटरल पार्ट बात करें थर्ड पार्ट तो यहाँ पे कोराको ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मीडियली बात करें तो मीडियली अपने पास होती है अल्नर नर्व, एक्सिलरी वेन, पहले ही बोला कि एक्सिलरी वेन एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल पोर्शन में लाइन करती है, एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। इतनी चीजें होती है जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में होती है। अगर अब हम बात करें ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, हमने देखा एक्सिलरी आर्टरी थ्री पार्ट में डिवाइड होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये थ्री पार्ट्स में से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है एक्सिलरी आर्टरी की। तो फर्स्ट पार्ट में से जो ब्रांच निकलती है, फर्स्ट पार्ट में से सिर्फ वन ब्रांच निकलती है जो कि हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी, जो कि अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल रन करती है। सेकंड अपने पास सेकंड पार्ट से दो दो ब्रांचेस निकलती है, which is thoracoacromial artery and lateral thoracic artery। thoracoacromial artery immediately divides हो जाती है into terminal branches, और lateral thoracic artery learn करती है onto the lower border of pectoralis minor muscle। then थर्ड पार्ट आता है जिसमें से थ्री ब्रांचेस निकलती है, that is subscapular artery जो कि subscapular मसल के ऊपर रन करती है, and anterior and posterior circumflex humeral artery। ये जो दोनों ब्रांचेस है ये हेड ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड वाइंड होती है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट से सिर्फ एक निकलती है ब्रांच, सेकंड पार्ट से दो ब्रांच निकलती है, और थर्ड पार्ट से तीन ब्रांच निकलती है। यहाँ एक्सिलरी आर्टरी का थियरी पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हमने एक्सिलरी आर्टरी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सेकंड कंटेंट ऑफ एक्सिला। एक्सिला की जो सेकंड कंटेंट होता है वो एक्सिलरी वेन एंड इट ट्रिब्यूटरीज होता है। तो एक्सिलरी आर्टरी के अपोजिट्स एक्सिलरी वेन होती है। फॉर एग्जांपल एक्सिलरी वेन स्टार्ट होती है फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ टेरस मेजर मसल, बराबर एक्सिलरी आर्टरी एंड होती है टेरस मेजर मसल के अंदर, और एक्सिलरी वेन ओरिजिनेट होती है फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ टेरस मेजर मसल by union of brachial and cephalic vein। अब ये एक्सिलरी वेन रन अपवर्ड्स ऑन मीडियल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। पहले ही मैंने बोला कि जो एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड होती है उसके ऊपर एक्सिलरी वेन रन करती है ऑन ऑल थ्री पार्ट्स। तीनों के तीन पार्ट जो होते हैं एक्सिलरी आर्टरी के, उसके तीनों पोर्शन के ऊपर एक्सिलरी वेन रन करती है मीडियल साइड के ऊपर, एंड देन एंड्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। हमने देखा कि एक्सिलरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, यहाँ एक्सिलरी वेन जो होती है वो एंड होती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और कंटिन्यू करती है सबक्लेवियन वेन। अब अगर हम बात करें डायग्राम के थ्रू एक्सिलरी आर्टरी को समझने की, तो हमने पहले ही बोला कि एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट होती फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब सबक्लेवियन आर्टरी के कंटिन्यूएशन के साथ, बराबर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये लेटरल, ये फर्स्ट रिब है और फर्स्ट रिब के अबो होती है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी से कंटिन्यूएशन में आती है एक्सिलरी आर्टरी। तो दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी और ये होती है सबक्लेवियन आर्टरी। देन
मसल्स कम जो कि पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है वो एक्सिलरी आर्टरी के फ्रंट से क्रॉस करता है और उसको 3 पोर्शन में डिवाइड करता है। दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज़ द सेकंड पोर्शन एंड दिस इज़ द थर्ड पोर्शन। जो सेकंड पोर्शन होता है वो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है सेकंड पोर्शन में वो पेक्टोरालिस माइनर मसल के बिहाइंड रन करती है। तो ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये फर्स्ट पोर्शन एक्सिलरी आर्टरी का आ रहा है। ये सेकंड पोर्शन जो कि बिहाइंड है पेक्टोरालिस माइनर मसल के और ये थर्ड पोर्शन जो कि एंड होता है टेरस मेजर मसल के पास। अगर हम बात करें फर्स्ट पोर्शन के अंदर तो फर्स्ट पोर्शन से एक आर्टरी निकलती है जो कि होती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो कि बिगिन करता है फ्रॉम लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब और एंड करता है ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो ये जो इतना पोर्शन है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के अंदर से सिर्फ एक ब्रांच निकलती है जो कि होती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। देन सेकंड पोर्शन जो होता है जो कि बिहाइंड होता है पेक्टोरालिस माइनर मसल के उसके अंदर से दो ब्रांचेस निकलती है। एक होती है थोराको एक्रोमियल आर्टरी एंड सेकंड होती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। thoracic acromial artery जो immediately डिवाइड हो जाती है इनटू टर्मिनल ब्रांचेस। तो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, इसके पीछे से दो आर्टरी निकल रही है, एक थोराको एक्रोमियल आर्टरी एंड सेकंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और उसके बाद जो होता है थर्ड पोर्शन होता है वो बिगेन्स करता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। ये लोअर बॉर्डर है पेक्टोरालिस माइनर मसल की और एंड होता है इनटू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरस मेजर मसल। तो ये इतना पोर्शन है, ये थर्ड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का और इससे 3 ब्रांचेस निकलती है। तो फर्स्ट जो ब्रांच होती है वो होती है सब स्कैपुलर आर्टरी। ये सब स्कैपुलर आर्टरी है। दिस इज द सबस्कैपुलर आर्टरी जो कि सबस्कैपुलर मसल के ऊपर रन करती है। और जो दो आर्टरी होती है वो होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ह्यूमेरल सरकम सरकमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी। तो ये दो पार्ट है, एक है एंटीरियर पार्ट एक है पोस्टीरियर पार्ट जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में से निकल रही है ब्रांच बनकर। ये जो हेड ऑफ द ह्यूमेरस होता है, यहाँ ह्यूमेरस का हेड होता है उसके अराउंड व्रैप होती है, उसके अराउंड वाइंड होती है। और जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो टेरेस मेजर मसल के ऊपर आकर एंड होती है और वहां से वो कंटिन्यू करती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है ये ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी बन गई। एक्सिलरी आर्टरी यहाँ आकर ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सिला के थर्ड कंटेंट स्टार्ट करेंगे जो कि है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। थैंक यू।